अली अमीन गंडापुर ने वजारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा अभी तक वजीर आला का इस्तीफ़ा नहीं मिला। अली अमीन गंडापुर विकेट की दोनों तरफ खेल रहे थे। अली अमीन गंडापुर जो करते थे इस्तीफ़ा तो बनता था। सलमान अकरम राजा के मुताबिक सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला होंगे। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ बड़ी पेशरफ्त। हमास और इसराइल ने अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। हमास यरगमालियों की रिहाई और इसराइल फौज के इनखला पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर ने कहा कि ये एक मजबूत, पायदार और दायमी अमन की जानिब पहला कदम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन मुआहिदे का खैर मकदम। कहा मुआहिदे का ऐलान मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम का एक तारीख़ी मौका है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ डेंगू के 25 नए केसेस रिपोर्ट। DC इस्लामाबाद की हाई रिस्क एरियाज़ में फॉगिंग की और स्प्रे की हिदायत। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,66,000 पॉइंट्स की सतह बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने कहा मुकदमा इंदराज के बाद शहरी क्रिमिनल हिस्ट्री में आ जाता है, सिर्फ जुर्माना करें। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ बड़ी पेशरफ्त। हमास और इसराइल ने अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। हमास यरगमालियों की रिहाई और इसराइल फौज के इनखला पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोनों फरीक़ैन ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। उम्मीद है यरगमालियों को पीर को रिहा किया जाएगा। हलाक यरगमालियों की लाशें भी वापस की जाएंगी। इसराइल अपने फौजी मुतफ़क्का हद तक पीछे हटा लेगा। ये एक मजबूत, पायदार और दायमी अमन की जानिब पहला कदम है। तमाम फरीक़ैन के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। ये अरब और मुस्लिम दुनिया, इसराइल, खित्ते के तमाम ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पहला जायजा। स्टाफ लेवल मुआहिदे तक पहुंचने में नुमायां पेशरफ्त। IMF ने कहा प्रोग्राम पर हुकूमती वादों के मुताबिक अमल दरामद हो रहा है। मुतादिद शोबों में नुमायां पेशरफ्त हुई। मालियाती नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना, सैलाब से बहाली में मदद फराहम करना शामिल है। माहौलियाती लचक को मजबूत बनाने के इस्लाहाती एजेंडे पर भी नतीजा खेज बातचीत हुई। IMF टीम का सैलाब से मुतासरा अफराद से इजहार हमदर्दी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर हो गया। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में दोनों जमातों का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और स्पीकर अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम सदर जरदारी को दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सदर जरदारी का पैगाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहुँचाएंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सियासी कशीदगी कम करने में वज़ीर दाखिला ने अहम किरदार अदा किया। अली अमीन गंडापुर ने वजारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा मनसब संभाला तो सूबे को दहशतगर्दी और माली मसाइल का सामना था। गुज़श्ता 1.5 साल में सूबे को माली इस्तेहकाम की राह पर डाला। दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। साथ देने पर अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी का शुक्रगुजार हूँ। खुलूस नीयत से खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की खिदमत की। हमेशा पाकिस्तान की बेहतरीन मफाद में फैसले किए। सलमान अकरम राजा ने कहा सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला होंगे। तासुर पैदा हो गया था कि अली अमीन की हुकूमत विफाक की गलत पॉलिसीज में मददगार है। उम्मीद है सुहेल आफरीदी खुद को विफाक की पॉलिसीज से दूर रखेंगे। उम्मीद है अली अमीन गंडापुर किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा ओपोजिशन एक पेज पर हो तो हाउस में तब्दीली आ सकती है। वाज़ेह होना चाहिए कि PTI ने वज़ीर आला को क्यों तब्दील किया। माजी में कहा था कि PTI के अंदर गद्दारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पता होना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर का क्या किरदार था।
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी की हिदायत पर अमल ना होना अली अमीन गंडापुर की तब्दीली की वजह नहीं। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हम सब एक हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुत्तहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। तमाम इक़दामात की निगरानी कर रहा हूँ। पार्टी नज़्म ज़ब्त और फैसलों पर मुकम्मल अमल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में ओपोजिशन अरकान असम्बली को पेशावर तरफ कर लिया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से ओपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मुशावरत। ओपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बदअमनी इंतहा पर है। मसाइल का अदराक करते हुए PTI ने तब्दीली का फैसला किया तो अच्छी बात है। मौजूदा सूरत हाल पर हमारी गहरी नज़र है। सूरत हाल देख कर मौक़िफ़ देंगे। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला नहीं बनेंगे, नाम तब्दील हो जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का दावा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, ओपोजिशन अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। कोई सरप्राइज हो सकता है, मुमकिन है ऐवान कोई मुतफ़िका वज़ीर आला ले आए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए 2 दिन बहुत अहम हैं। पूरी जिंदगी सुनती आई हूँ, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि याद रखो कि नून, मीम, शीन यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, मुखालिफिन को कुछ ना मिले तो नून से शीन निकालते हैं। नून, मीम, शीन सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। 40 साल में बड़े आए, बड़ी कोशिश हुई लेकिन नाकाम रहे। ऐसा करने वाले पहले भी अपने अंजाम को पहुंचे, अब भी पहुंचेंगे। तनकीद के लिए नून, मीम, शीन ही मिला है तो क्या कह सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कराची में CAC का इजलास 18 अक्टूबर को होगा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी ने कहा, इजलास में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात का आकाश है। मुक़द्दस मकामात के हमेशा मुहाफ़िज़ रहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका कारोबारी ख्वाब हकीकत बनाने के लिए ताउन से काम करें। सऊदी अरब से सीखने की ज़रूरत है। सऊदी अरब भी हमें हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। मिलकर काम करें तो आलमी बिरादरी में अपनी जगह मजबूत बना सकेंगे। वज़ीर आज़म का सऊदी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना। भारत को किसी भी जारहियत पर फौरी और फैसला कुन जवाब मिलेगा। कोर कमांडर्स का भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार। कहा, भारत कोई न्यू नॉर्मल कायम करने की कोशिश करेगा तो न्यू नॉर्मल से मौसर जवाब मिलेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। एलामिया में कहा, भारत के बयानात सियासी मफादात के लिए जंगी जनून पैदा करने का तसलसल है। भारत के जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ के मफरूज़े को चकनाचूर कर दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत पाक फौज के 11 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का और अगजई में ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड 19 फितनाल ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद हुआ। रावलपिंडी में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। कोर कमांडर्स ने कहा, गठजोड़ रियासत और आवाम के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। कहा, फौज हर मैदान में दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के अज़ाइम, अज़्म और हौसले को सराहा। हमलों में शहीद होने वालों के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी। सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली जेल से रिहाई के बाद आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का उर्दन के हम मनसब को फ़ोन।
सेनेटर मुश्ताक की वापसी में उर्दन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। सेनेटर अली जफर ने कहा सुहेल आफरीदी के साथ सीनियर लोग लगाए जाएंगे। ये नहीं डिस्कस किया गया कि सुहेल आफरीदी को क्यों चुना, कोई कानूनी रुकावट नहीं है। तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा नहीं जिसको नज़्म व नस्क का पता हो। वफाकी हुकूमत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली पर रद्द अमल। इख्तियार वली ने कहा एक अली अमीन गया तो दूसरा आ जाएगा। तारिक फजल चौधरी बोले बानी PTI लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अली अमीन गंडापुर के साथ भी यही तारीख दोहराई गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत की सुहेल आफरीदी को हिमायत की यकीन दहानी। असद कैसर ने कहा नौजवान वज़ीर आला के शाना बशाना खड़े होंगे। जुनेद अकबर बोले उम्मीद है सूबे में ईमानदार टीम बनाई जाएगी। शहराम तरक़ई ने कहा कि सुहेल आफरीदी खुशहाली और अमन और तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। आतिफ खान अली असगर खान का भी सुहेल आफरीदी की हिमायत का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। 145 रुकनी ऐवान में PTI के 93 अरकान, अपोजिशन इत्तेहाद को 52 अरकान की हिमायत हासिल। JUI के 18, मुस्लिम लीग नून के 17, पीपल्स पार्टी के 10 अरकान, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन के 3 अरकान। ऐवान में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 अरकान की हिमायत जरूरी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में बल्दियाती इलेक्शन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। हल्का बंदियां 2 माह में कराने का हुक्म। फैसले में कहा हल्का बंदियों पर काम आज से शुरू किया जाए। पंजाब में इलेक्शन 2022 के बल्दियाती कानून के तहत होंगे। कराची में डाकू एक और जान ले गए। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग से एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हुकाम के मुताबिक ताजिर से डकैती के बाद मुलजिम फरार हो रहे थे। शहरियों ने पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। कराची में बैरून मुल्क से आने वाली फैमिली को घर के दरवाजे पर लूट लिया गया। बफर जोन में कार सवार डाकुओं ने लूट मार की। CCTV फुटेज सामने आ गई। डाकुओं ने कार पर पुलिस लाइट भी लगा रखी थी। डाकू पर्स और डॉलर छीन कर फरार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वफाकी हुकूमत की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को फौरी हटाने की तरदीद। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का तज़किरा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बरकरार रहेगा। सियासी मुखालिफिन की अदम एतमाद की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। कोर कमांडर्स का वफाकी हुकूमत की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को फौरी हटाने की तरदीद। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का तज़किरा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बरकरार रहेगा। कोर कमांडर्स का पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी दिफाही मुआहिदे का खैर मकदम। ISPR ने कहा मुआहिदा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और बैरूनी जारहियत पर मुश्तरका रद्द अमल को फ़रोग देने के लिए है। मुआहिदा बाहिमी एतमाद और अमन और सलामती के लिए मुश्तरका विजन का आकाश है। फोरम ने पाकिस्तान की हालिया सिफारती काविशों की अहमियत को सराहा। सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद होने पर उनके आबाई इलाके में जश्न। जमरूद में बाब खैबर पर आतिशबाजी का मुजाहरा।